आज हम क्लास 9वीं के गणित का एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 हम गणित का सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अध्याय पे जो प्रश्नावली है 1.1 9वीं क्लास का। तो आज हम उसका क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे, ये रहा एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। राइट, तो 1.1 प्रश्न में पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेगा, लिखिए। देखिए एक चीज़ बताइए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है बताए थे हमने कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या सारे जो है सो पूर्णांक संख्या सब मिला क्या बनते हैं? परिमेय संख्या बनता है। ठीक है, भिन्न संख्या मिला करके। तो यहाँ पे क्या परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट का प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, हम लिख सकते हैं। हाँ, शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 यानी 0/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, 0/1 बटे में कुछ तो एक रहता ही है, बराबर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा ना। तो हम 0/1 यानी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यही था हमारा। और Q बराबर, देखिए P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए P और Q पूर्णांक है ना, 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, यानी P/Q पूर्णांक के रूप में है P और Q। और क्या कह रहा है? Q नॉट इक्वल, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे Q जो नीचे में हर है वो 0 नहीं है, 1 है। तो ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? दोनों प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और हम ये क्वेश्चन बताए रखे हैं, फटाक से बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। तो इसमें इस दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला था? 6 परिमेय संख्या। तो हम किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में निकालने के लिए बोला था। तो हम 6 को क्या करेंगे? 6 में एक जोड़ देंगे। 6 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। और 7/7 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। काटेंगे तो एक एक उतना ही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे हमने सिखाया था आप लोगों को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? गुना में 7/7 से गुना करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे? 7/7 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 7 21 बटे 7 एकम 7 बटे में कुछ तो एक है, तो बटे में कुछ तो एक है, तो कितना हो जाएगा? 4 7 28 और 7 एक है 7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के क्या हो जाएगा परिमेय संख्या के? तो क्या 21 के बाद क्या होता है? 22/7, फिर क्या होगा? 23/7, फिर क्या होगा? 24/7, फिर क्या हो जाएगा? 25/7, फिर क्या होगा? 26/7, फिर क्या होगा? 27/7। अब देखिए मैं कितना परिमेय संख्या पूछा था? 6 परिमेय संख्या पूछा था। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या पूरी एक नहीं गया। तो ये बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 देखना है। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसको अब देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 में एक जोड़ देंगे, 5 में क्या होगा? 6, 6/6 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे इसमें, तो क्या होगा? उसमें हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर काट देंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। तो क्या होगा? 3/5 और कितना है? 4/5। राइट, इसमें क्या करेंगे हम? 6/6 और इसमें भी 6/6 से गुना कर देंगे, यानी जितना परिमेय संख्या बोले ना उसमें एक बढ़ा करके, यानी एक जोड़ करके गुना करना है ऊपर नीचे। तो कितना होगा? 6 18 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक है, और 5 छक्के 30 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं कितना है। तो क्या 18 पर के बाद क्या होगा? 19/30, फिर क्या होगा? 20/30,
फिर क्या होगा 21/30, फिर क्या होगा 22/30, फिर क्या होगा 23/30, और ये 24 था। ये तो इन दोनों के बीच का परमेय क्या क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 परमेय संख्या निकालने के लिए बोला था। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया 5 परमेय संख्या निकाल दिया, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो हो जाएगा, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर हो जाएगा 4। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, यहाँ पे जो देखेंगे प्रश्न नंबर 4 क्या हो रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये सही है गलत, सत्य सत्य बताना है, तो कारण सहित बताना है आपको। ठीक है, चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन का। अब इसका जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि सत्य हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि देखिए, क्योंकि सत्य इसलिए है क्योंकि पूर्ण संख्या जो था वो प्राकृतिक संख्या में शून्य ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसका मतलब यह कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे कि हम प्राकृतिक संख्या लिखे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट लिखते थे। ठीक है, और इसमें अगर हम शून्य ऐड कर देंगे तो क्या पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो पूर्ण संख्या है ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब जो प्रश्न है वो प्रश्न है 4 का दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये असत्य हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इसका हम कारण देते हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, ये असत्य है। अब क्यों नहीं है, इसका जानी कारण नहीं। तो पूर्णांक संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्याओं को मिलकर बना है। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट होता है। ठीक है, ऐसी ऋणात्मक संख्या बात की जाए तो -1 -2 -3 -4 से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को मिलकर बना है पूर्णांक से। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो कहने का मतलब कि ऋणात्मक संख्या भी है ना, तो पूर्णांक संख्या तभी सही होगा जब क्या होगा कि ये बोलेंगे पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर बना है। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या का कोई चर्चा सवाल में नहीं किया है, तो इसलिए ये क्या है, असत्य यानी गलत है, तो असत्य हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर है 4 का तीसरा। 4 का तीसरा देखेंगे, 4 का तीसरा में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। 4 का तीसरा बोल रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इनके बारे में बताना है। तो इसका कहना है तो ये असत्य हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, लेकिन हाँ पूर्ण संख्या जो है सो परमेय संख्या हो सकता है, तो ये सही होता है। लेकिन जो है इसमें उल्टा पूछ दिया है तो ये गलत है, असत्य है। ठीक है, चलिए हम इसका जो है आपको हम विवरण देते हैं। अब इसका कारण असत्य है। क्यों असत्य है, तो देखिए परमेय जो संख्या है वो किन किन से मिला है, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या और भिन्न संख्या, इन तीनों को मिलकर बना है परमेय संख्या। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ पूर्ण संख्या से ही मिलकर बना है परमेय संख्या तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए असत्य है। क्योंकि ऋणात्मक संख्या और भिन्न संख्या पूर्ण संख्या तीनों मिलाकर बना है। ठीक है, इसलिए क्या है, असत्य है। तो ये था कारण। ठीक है, तो हमने 4 के प्रश्न का तीनों का कारण दे दिया। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर जो प्रश्न था, ये 4 नंबर प्रश्न का एक ही बात कहना था। ये 4 नंबर प्रश्न का, 4 में 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न का कहना एक ही बात था कि तीनों को जो है सॉल्व करना है, सत्य या असत्य ये बताना था, और उसमें कारण भी देना था। तो कारण भी दे दिया हम तीनों का। ठीक है, तो ये आपका इसके बाद जो है सो क्वेश्चन नहीं है, 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद आएगा 1.2। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को हम 1.2 बताएंगे, और इसमें कुछ अगर थ्योरी बचा रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको थ्योरी वगैरह भी बताया जाए। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।